खबरों में बढ़ते हैं आगे। कटिहार जिले के समाज सेवी स्वर्गीय सीताराम चमड़िया की आज दूसरी पुण्यतिथि थी। श्री चमड़िया की दूसरी पुण्यतिथि पर जिले में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वर्गीय श्री चमड़िया के पुत्र अनिल चमड़िया की देखरेख में आयोजित इन सभी कार्यक्रमों में जिले वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। श्री चमड़िया की स्मृति में आयोजित आज का पहला कार्यक्रम सीताराम चमड़िया कॉलेज में आयोजित किया गया था। सुबह 8 बजे सीताराम चमड़िया कॉलेज के परिसर में अवस्थित श्री चमड़िया की प्रतिमा पर लोगों ने माल्यार्पण कर श्री चमड़िया को श्रद्धांजलि दी। माल्यार्पण करने वालों में विधायक तारकिशोर प्रसाद के अलावा सीताराम चमड़िया डिग्री एवं इंटर कॉलेज के सभी शिक्षक एवं कर्मचारी भी शामिल थे। सीताराम चमड़िया जी के पुण्यतिथि पर आज उन्हें हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सीताराम चमड़िया जी एक संस्था का रूप ले चुके थे। उन्होंने कटिहार के राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में उनकी भूमिका हमेशा कटिहार याद करेगी। वो ऐसे अभिभावक थे जिन्होंने अपने बाद के पीढ़ी को सकारात्मक रूप से कैसे समाज के लिए अपनी भूमिका सुनिश्चित की जा सकती है, उन्होंने उंगली पकड़कर हम सबों को सिखाया है। आज उन्हें हम याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। कॉलेज खोलने की प्रेरणा थी जिसे मैंने उनको साथ दिया और आज तक उनके साथ रहा हूँ। कॉलेज में उनका योगदान रहा है और अभी तक उनके नाम से कॉलेज का संचालन हो रहा है। स्वर्गीय सीताराम चमड़िया, मुझे सौभाग्य है कि मैं उनका पुत्र हूँ। उनके पुत्र होने के नाते ही नहीं, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी मैं इस बात को दिल से बताना चाहूँगा कि शिक्षा के प्रति मेरे पिताजी की बहुत ज़्यादा अभिरुचि थी। 1950 में कटिहार पुस्तकालय की स्थापना से लेकर के बाद में मारवाड़ी पाठशाला की स्थापना, चिल्ड्रंस एकेडमी की स्थापना, सीताराम चमड़िया इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, उनके इस अभिरुचि को दर्शाता है कि वो चाहते थे कि कटिहार के नागरिकों को उच्च से उच्च शिक्षा जो है मिले। इसी प्रयास से कटिहार के पश्चिमी क्षेत्र में सीताराम चमड़िया महाविद्यालय की स्थापना की गई, जिसका लाभ पश्चिमी क्षेत्र के समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़े सभी लोगों को भी मिल रहा है। और आज इस पुण्यतिथि पर मैं अपनी और विद्यालय परिवार की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज स्वर्गीय सीताराम चमड़िया जी की द्वितीय पुण्यतिथि पर हम लोग सब कोई माल्यार्पण के लिए एकत्रित हुए हैं और हम लोग माल्यार्पण अर्पित किए। शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में स्वर्गीय सीताराम चमड़िया की देन अमूल्य है। आने वाली पीढ़ी सदा उनको याद करती रहेगी। लोग सीताराम चमड़िया डिग्री कॉलेज और सीताराम चमड़िया इंटर कॉलेज के सभी शिक्षक शिक्षक कर्मचारी यहाँ उपस्थित हुए सीताराम चमड़िया जी का पुण्यतिथि मनाने के लिए। और बहुत दुख के साथ हम लोग को यह पुण्यतिथि मनाना पड़ता है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज यह कॉलेज जो गौरवान्वित है वह उन्हीं का देन है। उसके बाद श्री चमड़िया की स्मृति में रेड क्रॉस के तत्वाधान में हपला संथाली टोला में आंगनबाड़ी के 100 से भी अधिक गरीब बच्चों के बीच कपड़े आदि का वितरण किया गया। श्री चमड़िया जी की स्मृति में आयोजित होने वाला आज का सबसे प्रमुख कार्यक्रम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में आयोजित किया गया था। आज से चैम्बर में श्री चमड़िया जी की स्मृति में एक पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन कार्यक्रम में पूर्व सांसद निखिल चौधरी, विधायक तारकिशोर प्रसाद एवं विनोद सिंह, पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर राम प्रकाश महतो के अलावा मेयर विजय सिंह और उपमेयर मंजूर खान के साथ कई निगम पार्षद, कटिहार के जाने माने डॉक्टर तथा कटिहार के शिक्षा जगत से जुड़े कई शिक्षाविद भी मौजूद थे। इस उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान लोगों ने कटिहार विजन 2030 विषय पर अपने अपने विचार भी रखे। पुस्तकों का अवलोकन तो करें ही, उनका अध्ययन करने के लिए कुछ समय निकालें, तो ये शहर से ज्यादा हमारे व्यक्तिगत उन्नति में कार्य है। एक ही बात को यदि बार बार कहा जाए, बार बार चिंतन और मनन किया जाए, तो वो कार्य आत्मसंगत हो जाता है। चमड़िया जी हम सबकी चेतना के लिए, हम सबके जागृति के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, चाहे वो बौद्धिक चेतना हो, चाहे वो सांस्कृतिक चेतना हो, और सबसे बड़ी बात है कि चाहे वो व्यावसायिक चेतना हो। उनके आने के बाद मैंने जो लिस्ट और उनके लीडरशिप को देखा, उसमें मैंने पाया कि नॉर्थ ईस्टर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो,
ये कमर्शियल टैक्सेस का मामला हो, आरटीआई का मामला हो, कंज्यूमर्स फोरम का मामला हो, हर किसी में, रेलवे का मामला हो, हर किसी में उन्होंने अगुवाई की और हम सबको बताया कि कटिहार की मिट्टी में कौन सारी चीजें खास हैं और हम लोग कैसे उसको यूटिलाइज करके मिट्टी के एक एक कण को सोना बना सकते हैं।